नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल दिव्य महापुराणम पर। आज की प्रस्तुति में हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी पुरुष को भूलकर भी स्त्रियों के साथ ये 3 काम नहीं करने चाहिए। जो भी पुरुष ये काम करते हैं उन्हें महापाप लगता है, जिससे घोर नरक भुगतना पड़ता है और वह यमलोक में सबसे कड़ी सजा के पात्र हो जाता है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अनेकों शास्त्रों में पाप और पुण्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इनके अनुसार मनुष्य को अपने जीवन भर में मात्र पुण्य कर्म तथा सुकर्म ही करने चाहिए, जिससे हमें सुखी जीवन मिल सके और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो सके। लेकिन कई मनुष्य अज्ञानतावश पाप करते हैं, तो कई मनुष्य जानबूझकर पाप करके महापाप के भागीदार बनते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को महापुराण कहा जाता है, क्योंकि इसे स्वयं जगत के पालक भगवान श्री विष्णु के द्वारा रचित किया गया है। इस पुराण में बताई गई प्रत्येक बात सत्य है और मनुष्य के जीवन को सुखकर तथा आनंदमयी जीने के मूल्यों को बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुरुष का सबसे बड़ा पाप स्त्रियों के साथ किया गया गलत आचरण होता है। एक पुरुष को अपने जीवन में कभी भी स्त्री के साथ गलत आचरण और असभ्य व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये ही कार्य उन्हें पाप का भागीदार बनाते हैं। लेकिन पुरुष अगर किसी भी स्त्री के साथ अगर ये 3 कार्य करता है तो ये कार्य उसे महापाप का भागीदार बनाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ये 3 कार्य करने से एक पुरुष अपने जीवन भर के सफलता और सम्मान को नष्ट कर देता है। इसी के अलावा ये 3 महापाप करने से उसे जीवन भर इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। साथ ही मृत्यु के बाद भी इस महापाप की सजा खत्म नहीं होती है। गरुड़ पुराण की माने तो पुरुषों के द्वारा महिलाओं के साथ किए गए इन 3 कार्यों के कारण होने वाले महापाप की सजा स्वयं यमराज देते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं ये 3 कार्य कौन से हैं जिन्हें भूलकर भी एक पुरुष को स्त्री के साथ नहीं करने चाहिए। किंतु आगे बढ़ने से पहले कृपया इस हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रेरणा मिले और हम आपसे जुड़े रहे। सबसे पहला कार्य गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया है कि एक पुरुष को कभी भी जबरदस्ती किसी भी स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्त्री उसकी पत्नी भी क्यों ना हो। पुरुष को वासना के बहकावे में आकर उसके साथ अन्यायपूर्वक सहवास नहीं करना चाहिए। एक पुरुष को उसकी पत्नी के मना करने के उपरांत भी अगर पुरुष संभोग करता है तो उसे शोषण करने वाले पुरुष की ही भांति महापाप लगता है। किसी भी स्त्री के साथ किया गया यौन अपराध ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महापाप होता है, जिसकी सजा गरुड़ पुराण के अनुसार कभी खत्म नहीं होती है। उस पुरुष को आजीवन और मृत्यु के पश्चात भी अंतकाल तक घोर नरक को भुगतना पड़ता है। इतना ही नहीं, महापुराण के अनुसार उस व्यक्ति की आत्मा को यम के दूतों द्वारा सूली पर चढ़ाकर सजा दी जाती है और उसे कभी मुक्ति नहीं मिल पाती है। दूसरा कार्य गरुड़ पुराण में बताया गया है कि एक पुरुष को भूलवश भी वासना के बहकावे में आकर ब्रह्मचारी स्त्री या किसी विधवा स्त्री के साथ कभी भी संभोग अर्थात सहवास नहीं करना चाहिए। एक ब्रह्मचारी स्त्री भूलोक पर स्वयं देवी का अवतार होती है। ऐसी ब्रह्मचारी स्त्री के साथ अवैध संबंध स्थापित करने से वह पुरुष महापाप का भागीदार बन जाता है। चाहे सहवास हेतु ब्रह्मचारी स्त्री भी क्यों न सहमत हो, फिर भी ब्रह्मचारी स्त्री के साथ संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। ऐसे अवैध संबंधों से एक पुरुष के सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं। साथ ही ईश्वर के प्रकोप के कारण उसके व्यवसाय और परिवार में कलह शुरू हो जाती है। इसलिए एक पुरुष को वासना के चक्कर में आकर ब्रह्मचारी स्त्री के साथ भूलवश भी संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार के नीच कार्य करता है उसकी आत्मा को गरुड़ पुराण के अनुसार नुकीली चीजों से चुबाकर अत्यधिक वेदना दी जाती है और अगले जन्म में उसे अपंग तथा उसकी अकाल मृत्यु निश्चित होती है। तीसरा कार्य गरुड़ पुराण में इस प्रकार बताया गया है कि एक पुरुष को किसी भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाने चाहिए, अर्थात किसी भी स्त्री को कभी भी मारना या पिटना नहीं चाहिए या किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए।
किसी भी पुरुष को किसी भी स्त्री का शारीरिक या मानसिक शोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज में स्त्री सबसे पूजनीय और देवी का रूप होती है। जो पुरुष स्त्री को हिंसा करता है, वो पुरुष अपने जीवन में अपने द्वारा किए गए सभी पुण्यों को नष्ट कर देता है। साथ ही ऐसे पुरुषों पर मां लक्ष्मी अत्यधिक क्रोधित होती है, जिस कारण उसके घर से मां लक्ष्मी रूठकर चली जाती है और दरिद्रता का वास हो जाता है। साथ ही गरुड़ महापुराण में इसे एक महापाप बताया गया है, जिसके फलस्वरूप सबसे कठोर सजा नरक में दी जाती है। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में भूलवश किसी भी स्त्री के साथ ये 3 कार्य कभी न करें, क्योंकि अज्ञानतावश किए गए पाप को ईश्वर भी क्षमा कर देता है। लेकिन जो पाप जानबूझकर किया जाता है, उस महापाप की सजा कभी क्षमा योग्य नहीं होती है। ऐसे पापों की सजा हमें जीवन भर मृत्यु लोक में भी मिलती है और मरने के बाद नरक में भी। सुखी जीवन जीने और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हमेशा पुण्य कर्म करना ही उत्तम होता है। आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का मनपूर्वक धन्यवाद।